हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं मॉर्निंग से लेके नाइट तक का सारा रूटीन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और साथ ही आज मैं अपना घर थोड़ा रीसेट करने वाली हूँ क्योंकि दिल्ली एनसीआर में अब कड़ाके की ठंड पड़ ही रही है और धीरे धीरे अब 1-2 दिन में तो और बढ़ेगी ही। तो उसके हिसाब से मुझे अपना घर, अपनी अलमीरा सब कुछ रीसेट करना है, तो वो सब कुछ मैं शेयर करूँगी। बट फ़िलहाल यहाँ पे मैं सिद्धार्थ के लिए बना रही हूँ ब्रेकफास्ट और उसको टिफ़िन में देने के लिए टोस्ट। एक्चुअली उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं और उसकी छुट्टी ना अराउंड 11:15 के आसपास हो जाती है। तो ऐसा कुछ हैवी टिफ़िन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जस्ट आपको कुछ छोटा सा स्नैक्स देना होता है। एक पराठा किसी चीज़ का दे दो, टोस्ट दे दो या छोटे मोटे स्नैक्स आप दे दो ताकि बच्चे थोड़ी सी बीच में जो 10-15 मिनट का टाइम मिलता है उसमें मंचिंग कर सकें। और मैं आपको बता दूं, सिद्धार्थ का जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हुआ था मंडे से, यानी 1 दिसंबर से। और सेम डे से जब वो मॉर्निंग में उठा ना, 5 बजे उसको उठाया और उसको फ़ीवर था 101.4 फ़ीवर मॉर्निंग में था। उसी दिन से उसको फ़ीवर स्टार्ट हो गया, उसको थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया और ये पूरा वीक उसका बैक टू बैक एग्ज़ाम था। मतलब छुट्टी नहीं थी क्योंकि यूटी चल रहे हैं एक्चुअली ये, तो फिर बैक टू बैक जो है ना वो एग्ज़ाम चलते हैं, एवरीडे एग्ज़ाम होता है और 11:15 बजे छुट्टी हो जाती है, तो इनफ हाथ में टाइम होता है नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। तो अभी तक वो फ़ीवर से सफ़र कर रहा है। आज फ्राइडे हो गया है और बड़ा लंबा खिंच गया इस बार। डॉक्टर वगैरह को दिखा दिया है, मेडिसिन वगैरह हमने डॉक्टर को सेम डे ही मंडे को दिखा दिया था। सुबह फ़ीवर आया, बस एग्ज़ाम दिला के लाई, घर में रेस्ट किया उसने। शाम का अपॉइंटमेंट मैंने ले लिया था तो दिखा दिया, दवाई वगैरह चल गई थी क्योंकि देख के समझ में आ जाता है कि ये हल्का सर्दी जुकाम है या फिर एकदम थ्रोट इन्फेक्शन है। सिद्धार्थ को थ्रोट इन्फेक्शन बहुत फ्रीक्वेंट होता है, डस्ट धूल से उसको एलर्जी है और आजकल जितना पोल्यूशन है ना दिल्ली एनसीआर में वो इनफ है किसी को भी ऐसे बीमार करने के लिए या थ्रोट इन्फेक्शन देने के लिए। तो उसकी तबीयत थोड़ी गड़बड़ी चल रही है। मैं रोज़ उसको टिफ़िन में कुछ ना कुछ देती हूँ बट वो खाता नहीं है, वापस ही आ जाता है। तो कुछ ऐसा ही देने की कोशिश कर रही हूँ जिसके चांसेस थोड़े ज़्यादा हों कि वो खा के आए। ये टोस्ट उसको अच्छा लगता है और ब्रेड वगैरह क्या है ना, फ़ीवर में भी थोड़ा खाई जाती है। रोटी, दाल, चावल ये सब तो देखने का भी मन नहीं करता है, इसीलिए मैंने ब्रेड मंगाया है। सुबह ही मंगाया आज मैंने। और फिर उसको ये पनीर और थोड़ा ही एक चीज़ का स्लाइस लिया था मैंने और उसी में ये 5 मैंने टोस्ट बनाए हैं। हल्का हल्का सा डाल करके ना सारी चीज़ें मैंने इसमें पनीर डाला है, पिज़्ज़ा पास्ता जो सॉस आता है वो डाला है, थोड़ा बटर भी लगाया था, चीज़ का स्लाइस जैसे मैंने बताया वो डाल दिया और फिर टोस्ट कर लिया था इसको मैंने 5 मिनट्स के लिए। एकदम कड़ाके टोस्ट बनते हैं, कड़क वाले टोस्ट बनते हैं। और फिर मैंने इस पर चिली फ्लेक्स एंड ऑरिगानो जो है वो स्प्रिंकल कर दिया था। एक वो खा के गया था क्योंकि मेडिसिन खानी होती है तो ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। आजकल बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहा है तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो मेडिसिन वगैरह दे करके और 2 उसको टोस्ट मैंने टिफ़िन में पैक कर दिए थे, वो दे करके मैंने उसको स्कूल भेज दिया। वो जब स्कूल गया फिर मैंने यहाँ पे तैयारी शुरू करी हस्बैंड के टिफ़िन और फिर हमारे लंच की। तो मैं आज बना रही हूँ पालक पनीर। बहुत टाइम बाद मैं पालक पनीर बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने पालक को तो ब्लांच कर ही लिया है और इधर अब मैं पनीर फ्राई करने वाली हूँ। तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी पिछली वीडियो में भी मैं अभी पढ़ रही थी कुछ 1 घंटा पहले कि ट्राई प्लाई के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आप ट्राई प्लाई, आपके पास कई ब्रांड्स के बर्तन हैं, कौन सा सबसे बेस्ट है मुझे बताइए। एक कमेंट आया था कि मेरे पास विनोद के बर्तन हैं ट्राई प्लाई के, लेकिन वो भी चिपकता है उसमें खाना। तो देखिए पहले तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ, फिर आगे हम बात करेंगे बर्तन के बारे में। तो सबसे पहले आपके पास कोई भी ट्राई प्लाई का बर्तन है, किसी भी ब्रांड का है, उसको आप अच्छे से गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद जैसे मैंने पानी का छींटा मारा तो इसमें एकदम पर्ल की तरह पानी इधर उधर घूम रहा था, वैसा जब गर्म हो जाए फिर आप इसमें तेल डालो। तेल को भी अच्छे से गर्म करो। फिर आप पनीर जैसी भी चीज़ इसके अंदर डालोगे तो वो चिपकेगी नहीं। जब ये प्रोसेस मैंने लास्ट टाइम करके दिखाया था तो किसी का कमेंट आया था कि आपने थोड़ा दूर से दिखाया, ज़रूर पनीर चिपका होगा। तो इसीलिए आज मैं एकदम पास से दिखा रही हूँ कि देखिए पनीर जैसा चीज़ भी नहीं चिपकता है। और ट्राई प्लाई होना ज़रूरी है, किस ब्रांड का है ये ज़रूरी नहीं है। ये मैं ऐसा इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास कई ब्रांड के ट्राई प्लाई के बर्तन हैं। इंडस वैली के तो कई सारे हैं, विनोद का भी है, प्रेस्टीज का भी है, ओमी शेफ़ करके जो ब्रांड है उसका भी है मेरे पास में। तो
सारे ही ब्रांड अच्छे हैं, बस बर्तन ट्राई प्लाई होना चाहिए। ट्राई प्लाई एक टेक्निक है, मतलब जिस टेक्निक से बर्तन को बनाया जाता है, मतलब उसमें बस जो वो 3 लेयर वाला प्रोसेस है ना वो यूज़ हो रखा है। ट्राई प्लाई बर्तन है तो कोई भी ब्रांड, आप कोई अच्छा ब्रांड यूज़ करते हैं ना तो सब एक ही जैसा वर्क करते हैं। यहाँ पे आप देखिए जो है पनीर बिल्कुल नहीं चिपका है। पनीर जैसी चीज़ जो फटाफट चिपक जाता है, तो बर्तन को सीजनिंग करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका स्टील का बर्तन या फिर कास्ट आयरन का बर्तन बिल्कुल नॉनस्टिक की तरह काम करेगा, तो ये एकदम झूठ है। बिल्कुल नॉनस्टिक की तरह 100% काम नहीं करता है, लेकिन हाँ उसको आप बहुत हद तक नॉनस्टिक बना सकते हो। लेकिन हाँ उसके लिए कुछ स्टेप्स करने पड़ते हैं, जैसे मैंने आपको करके दिखाया। ठंडे बर्तन में कभी भी मत डालिए। ऑयल को अच्छे से गर्म कीजिए, बर्तन तेज़ अच्छे से गर्म कीजिए, ऑयल जो है उसको चारों तरफ फैलाइए और फिर उसमें कुछ भी कुक करेंगे बिल्कुल नहीं चिपकेगा। एक बार ये करके देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। यहाँ पे ना जो मैं पालक पनीर बना रही हूँ आज थोड़ा अलग तरीके से बना रही हूँ। तो यहाँ पे सरसों का तेल लिया है मैंने, इसमें खड़े मसाले डाल दिए हैं, लौंग, इलायची, दालचीनी, बड़ी इलायची, साथ में तेज़पत्ता है, जीरा है, ये सब मैंने ऐड कर दिया है। और इसको हल्का सा हम हो जाने देंगे, फिर हम इसमें चॉप्ड अनियन ऐड कर देंगे। तो 2 यहाँ पे चॉप्ड अनियन है, इनको डालेंगे और थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है जिंजर, गार्लिक एंड ग्रीन चिली, इन तीनों का पेस्ट है ये। तो ये आप थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में 1-1.5 चम्मच ऐड कर लो। जिंजर गार्लिक ना कई बार चिपकने लगता है, तो थोड़ा सा 1-2 चम्मच आप पानी ऐड करके इसको भूनें तो ये बहुत अच्छा भुन जाता है, बिल्कुल नहीं चिपकता है। फिर देखिए ये छोटी छोटी कुकिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स भी हैं जो कि बर्तन को नॉनस्टिक बना देती है। मैं सच कह रही हूँ, थोड़ा बहुत अगर आप बिना पानी डाले इसको फ्राई करेंगे तो ज़रूर थोड़ा चिपकता है। 1 चम्मच भी आप पानी डाल दो ना तो फिर चिपकता नहीं है। अब हमने मसाले ऐड किए, अब मसाले के बाद भी आप इसमें थोड़ा सा पानी डालिए तो एकदम नॉनस्टिक की तरह ग्लाइड करता है मसाला उसके ऊपर, ऐसा नहीं है कि चिपकने लगेगा। तो ये थोड़ी बहुत बीच बीच में चीज़ें होती हैं जो हम ऐड करके ना बर्तन की या किसी भी चीज़ की थोड़ा सा उसका जो इफ़ेक्टिवनेस है उसको और बढ़ा देते हैं। देखिए मैंने फिर से इसमें थोड़ा सा पानी डाला है क्योंकि मुझे लग रहा था मसाला जो है शायद चिपक सकता है। मसाले जो डाले हैं वो सारे बेसिक मसाले हैं, धनिया का पाउडर, हल्दी, दोनों तरह की लाल मिर्च डाली है, और हाँ मैंने इसमें इसी स्टेज पे गरम मसाला भी ऐड कर दिया है। फिर यहाँ पे जैसे ही मेरा ये मसाला भुन के तैयार हो गया, मैंने इसमें 3 टमाटर लिए थे जिनको ग्राइंड करके ऐड कर दिया है। सॉल्ट ऐड कर दिया है मैंने यहाँ पे, और साथ ही थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा इसको मैंने भून लिया और भूनने के बाद मैं इसमें मटर ऐड कर रही हूँ। तो वैसे जब आप पालक पनीर बनाते हो तो मटर नहीं डालते हो, लेकिन एक बार डाल के देखना, बहुत मज़ेदार बनता है। तो मैंने यहाँ पे हाफ़ कप के तकरीबन मटर डाल दिया है, और साथ में इसलिए डाल दिया ताकि जब तक हमारे टमाटर का ग्रेवी तैयार होगा ना तब तक ये मटर भी उसके साथ कुक हो जाएंगे। पालक मैंने आपको दिखाया जो कि ब्लांच हो गया है, थोड़ा ठंडा भी हो गया है, तो उसको मैं ब्लेंड कर लूँगी ब्लेंडर में। और इधर हमारी ये जो ग्रेवी है ये ऑलमोस्ट बन चुकी है, बस मटर पकने का हमें वेट करना है। यहाँ पे देखिए मटर जो है वो सिकुड़ गई है, मतलब पक गई है, और वैसे भी ये फ्रोज़न वाली है ना तो बड़ी जल्दी कुक हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैक्सिमम 2-3 मिनट्स में ये कुक हो जाती है। अब हमने जो पालक को पीस करके रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। एक बार ये पालक पनीर बना के देखिए ना, बहुत टेस्टी बनता है, बहुत अच्छा लगता है, खासकर जीरा राइस के साथ आप खाओ ना, बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने भी इसको राइस के साथ ही आज बनाया था। जितना पानी मुझे चाहिए था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। नमक वगैरह कम लगे तो बढ़ा दीजिए, और इसे ढक करके आपको अच्छी तरीके से बॉईल लगा लेना है। अब शुरू में जो हमने यहाँ पे पनीर करके रखा था ना, ये भी हम ऐड कर देंगे इसमें, और इसके साथ भी हमें 1 से 2 मिनट तक इसको पकाना है। मीनवाइल ऐड कर देंगे खूब सारा हम इसके अंदर कसूरी मेथी, और बिना क्रीम के तो मज़ा आएगा नहीं, तो हम ऐड कर देते हैं इसमें लगभग हाफ़ कप तक क्रीम। और आप अगर अपने घर की दूध के ऊपर की मलाई उतार के बनाना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है, उससे तो और अच्छा टेस्ट आता है और क्रीमी टेस्ट आता है। वो वाला ज़्यादा रिच लगता है मुझे, जो घर की मलाई वाला होता है। बाकी आपके पास ये है या वो है, दोनों ऑप्शन हैं, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। मलाई इसमें बहुत ज़रूरी है, सब कुछ एकदम बैलेंस हो जाता है और बहुत अच्छा फ्लेवर इसके अंदर ऐड ऑन हो जाता है मलाई डालने से।
यहाँ पे ना एक तड़का हम लगाएंगे जो कि फिर सोने पे सुहागा है और इसके टेस्ट को ना कई ग्रेड तक ऊपर लेके चला जाता है। तो हम यहाँ पे जिंजर के जूलियंस ले रहे हैं जिसके अंदर हमने हरी मिर्च भी डाल दी है। घी में हम ये सारा तड़का लगा रहे हैं। हींग डालनी है आपको थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में, अच्छा बढ़िया हींग का अरोमा आना चाहिए। साथ ही हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और मिर्च डालते ही आपको तुरंत तड़का मार देना है, अदरवाइज़ ये जल जाती है। और क्या बढ़िया इससे अरोमा, फ्लेवर, सुगंध कितना बढ़िया इसमें ऐड होता है। और ये रोटी, चपाती, पराठा, लच्छा पराठा, इनके साथ आप इसको एंजॉय कीजिए, क्या कमाल का लगता है। और राइस के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो हस्बैंड के लिए मैंने टिफ़िन में निकाल के रख दिया है। राइस अभी बन रहा था तो वो मैंने अभी पैक नहीं किया, जब बन जाएगा तब करूँगी। और यहाँ पे मैंने फिर काम मेरा हो गया था किचन का, तो मैंने कपड़े लगा दिए अपने। ये जल्दी लगा देती हूँ क्योंकि धूप अब ज़्यादा देर रहती नहीं है, बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाती है हमारी बालकनी से धूप, तो इसीलिए सुबह फटाफट जल्दी ही मैं कपड़े लगा देती हूँ। और इस टाइम जब मैं ये कपड़े सुखा रही हूँ ना, तब 2-3 घंटे का गैप हो चुका है। मैंने घर के काम निपटाए, नहाया, नहा के फिर मैं सिद्धार्थ को स्कूल से लाने चली जाती हूँ वही 11 सवा 11 के तकरीबन। वापस लाई, उसको खाना पीना मैंने दिया है, वो थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है। और इस टाइम पे अब मुझे मौका मिला है कि मैं कपड़े सुखा दूँ। 2-3 घंटे की धूप अभी मिलेगी इन कपड़ों को और उसके बाद फिर यहाँ से धूप चली जाएगी। तब तक देखते हैं, जितना पूरा तो नहीं सूख पाएंगे लेकिन जितना सूखेंगे सूख जाएंगे। और इस टाइम जब मैं वापस आई ना, तब मुझे पता चला कि मेरी हाउस हेल्प जो है वो छुट्टी पे आज नहीं आएगी वो। तो जब इस टाइम पता चलता है थोड़ा सा झटका तो लगता ही है, क्योंकि इस टाइम तक आप काफ़ी काम इकट्ठा कर चुके होते हो। अगर पहले से पता होता है ना तो आप थोड़ा अलग तरीके से काम करते हो। तो फ़िलहाल मैंने सोचा चलो थोड़े बहुत बर्तन निपटा देते हैं। मैं पूरे बर्तन अभी नहीं क्लीन कर रही हूँ, जब किचन में कुछ काम होता है। अभी मैंने गैस पे भी कुछ चढ़ाया हुआ है, तो तब तक मुझसे जितने बर्तन धुलेंगे मैं धो दूँगी, किचन वगैरह साफ़ कर दूँगी। फिर सेकंड टाइम मैं कुछ बनाने आऊँगी या कुछ करने आऊँगी, थोड़े बहुत बर्तन मैं उस टाइम निकाल दूँगी। एक ही बार मैं पूरे नहीं मांज रही हूँ क्योंकि और भी बहुत काम है अलग, जो यहाँ से हट के काम है, काफ़ी करने हैं। तो खाली एक काम पे ही पूरा फोकस नहीं डाल सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल जितने मेरे से हो पाएंगे मैं करके रख दूँगी इसको। बर्तन आज ऐसे ना बहुत ज़्यादा नहीं थे कि काफ़ी ज़्यादा बर्तन है तो हाथ से धोने में बहुत टाइम लगेगा। तो डिशवॉशर, जब ज़्यादा बर्तन होते हैं तो मैं डिशवॉशर चला लेती हूँ। थोड़े बहुत ही लग रहे थे कि हाँ 2 बार में करके आराम से धुल जाएंगे। तो हाफ़ बर्तन जो है मैंने ऑलमोस्ट अभी करके रख दिए, हाफ़ थोड़ी देर बाद देख लिया जाएगा और आराम से ये हो जाएंगे। तो आधे बर्तन जो मैंने कहे मैंने वो मांज दिए और किचन और पूरा स्लैब मैं अभी इस राउंड में अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और ये वो जो पाउडर है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो मैंने बोला था ना ड्राई फ्रूट्स और सीड्स का मिक्स करके मैंने बनाया था, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस दिन जिस दिन मैंने लड्डू बनाए थे ना, ये दोनों चीज़ें मैं बना गई, लेकिन मेरा रेसिपी मैंने शूट नहीं किया था दोनों का, सॉरी उसके लिए। तो ये पाउडर मैं यहाँ ऐसे काउंटर पे रखती हूँ, ये कोई नहीं खाता है, मैं ही खाती हूँ बस, क्योंकि अच्छी चीज़ें ना लोगों को बहुत बोल बोल के खिलानी पड़ती हैं। अगर यहाँ पे आप कुछ ऐसा चाट पकौड़ा चटपटा चीज़ अनहेल्दी रख दो ना, तो वो बचेगा ही नहीं, कब ख़त्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। लेकिन कुछ हेल्दी रखा हुआ है सामने दिख भी रहा है ना, तो भी कोई नहीं खाना चाहता है। तो इसका टेस्ट ना थोड़ा बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें अलसी मिली हुई है और वो जो होते हैं तिल मिले हुए हैं। तो मतलब ऐसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बड़े लोगों के लिए तो ठीक है, बच्चे वगैरह शायद उतना पसंद ना करें, मेरा तो नहीं कर रहा है। तो ये मैं ही खाती हूँ मोस्टली ज़्यादातर। इसके बाद फिर मैं थोड़ा कुछ टाइम बाद ही मिल रही हूँ, 2 घंटे लगभग बीत गए हैं अभी। एक्चुअली सिद्धार्थ को जैसे मैंने बताया तबीयत ठीक नहीं है ना, तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था, तो मैं उसको लेके लेट गई थी ताकि वो सो जाए थोड़ा सा। तो जब तक उसको लेके लेटो नहीं है, ऐसा कोई माहौल नहीं बनता ना, अंधेरे अंधेरे वाला, सोता ही नहीं है वो।
तो फिर वो सो गया। जब वो सो गया तो फिर थोड़ी देर तो मैं लेटी रही उसके पास। फिर मैं आई और जो मैंने काम आज के लिए और सोचे थे, जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था थोड़ा सा मुझे घर को अपने रीसेट करना है, तो बस वो सारा काम मैंने स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहला काम था ये कुशन कवर चेंज करना, जो कि दिवाली से बिछे हुए हैं। पता है बीच में कितनी बार मैं सोच चुकी हूँ कि मैं हटाऊँ हटाऊँ, हो ही नहीं पाया। और इनफैक्ट ये गंदे भी बिल्कुल नहीं हुए थे। जैसे होता है ना कुछ लग जाए गंदा हो जाए, एकदम अच्छे ही दिख रहे थे। तो लगे हुए थे, शायद गंदे होते तो और जल्दी जल्दी कर लेती मैं, लेकिन मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ कि मैं इनको चेंज करूँ। तो आज ना मैं इनको अपने न्यू वाले कुशन कवर से रिप्लेस कर रही हूँ। और ये न्यू वाले मैं लेकर आई थी लाजपत नगर से ही। जब ये जो पुराने बिछे हुए थे जब वो लाई थी तब ये लाई थी। ये वाइट एंड ब्लू के प्रिंट में है, मैंने दिखाया भी था, शेयर किया था आप लोगों के साथ में। इनको बिछाने के लिए मैं बड़ी एक्साइटेड थी क्योंकि इनको अभी तक यूज़ नहीं किया था। तो बस ये किया। और बहुत ना फटक फटक के मैं सोफ़ा साफ़ करती हूँ वैसे, लेकिन अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि आवाज़ से सिद्धार्थ उठ जाएगा। इसीलिए हल्के हल्के हाथ से मैंने सोफ़ा पे जो भी हो ही जाता है, छोटा बहुत चीज़ें गिर जाती हैं तो वो सब हटा करके और पूरा अरेंज कर दिया। और बैकग्राउंड में आपको सिद्धार्थ की खांसी की आवाज़ आ ही रही होगी जब मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो उस रूम में लेटा हुआ है और बार बार खांसी कर रहा है। तो कुशन कवर वगैरह चेंज हो गए और उसके बाद फिर मैं आई इस रूम में। एक्चुअली अभी तक जैसे बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ रही थी तो मिक्स कपड़े चल रहे थे। कई बार अंदर एक टी शर्ट डाल के ऊपर से जैकेट डाल लिया, या टी शर्ट पहन के ऊपर से एक स्वेटर पहन लिया, ऐसा चल रहा था। तो अभी भी समर्स के कुछ कपड़े हैं कॉटन वाले जो मेरी अलमीरा के अंदर हैं। सिद्धार्थ के कुछ हाफ़ टी शर्ट्स भी रखी हैं, कुछ पैंट्स भी रखी हैं। पर अब ये जो टाइम आ गया है ना, ये टाइम ऐसा है कि इसमें बिल्कुल भी हम लोग समर के कपड़े, मतलब बिल्कुल भी कॉटन बेस कपड़े यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो एकदम ही बेकार होता है उनको अलमीरा में रखना, क्योंकि मेरे पास बहुत ही लिमिटेड स्पेस है जिसके अंदर मैं अपने कपड़े अरेंज करती हूँ। हम तीनों के 2 अलमीरा है हमारे पास, और साइज़ भी ऐसा कुछ बहुत बड़ी बड़ी नहीं है, छोटी ही छोटी हैं। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कपड़े अरेंज करना। तो ऐसा नहीं है कि समर विंटर दोनों के आप प्लेस कर पाओ कपड़े। तो एक ही, मतलब अगर विंटर के मैं निकाल रही हूँ तो समर के सारे ही हटाने पड़ेंगे मुझे। समर के निकाल रही हूँ तो विंटर के सारे ही हटाने पड़ेंगे, ऐसा रहता है। इवन बेडशीट वगैरह जो भी हैं वो भी मैं समर विंटर की अलग अलग करती हूँ। और आज मेरा टारगेट था कि मैं विंटर वाली बेडशीट निकालूँ। ये जो लाजपत नगर से मैंने लास्ट ईयर शॉपिंग की थी, कुछ फिटेड बेडशीट मंगाई थी, वुलन वाली मंगाई थी, मतलब लेकर आई थी। तो ये सारी मैंने निकाली हैं। ये जो अलमीरा है ना सिद्धार्थ वाले रूम की, इसके नीचे वाला जो स्पेस है उसमें पूरी मेरी बेडशीट कॉटन की रहती हैं। तो बेडशीट, कुशन कवर, तकिया के कवर और ये सारी चीज़ें उसी में रहती हैं। वो सारी ही मैं निकालूंगी क्योंकि ये 2-2.5 महीना जो आने वाला है इसमें बिल्कुल भी ये वाली बेडशीट यूज़ नहीं होती है। तो बस मैं इनको निकाल करके पैक करके, जहाँ से मैंने विंटर के कपड़े निकाले हैं वहाँ मैं रख दूँगी ये समर के। और विंटर वाले जो जैकेट्स वगैरह हैं या लॉन्ग जो हमारे ड्रेसेस हो गई, या काफ़ी सारा सामान होता है विंटर्स का, वो सारा फिर मैं उस जगह पे अरेंज करूँगी। तो मेरे लिए काफ़ी बड़ा टास्क हो जाता है, सारा कपड़ा हटाओ फिर करो। और ये ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार इसमें लग रही हूँ, आपने देखा ही मैं कितनी बार कर चुकी हूँ। लेकिन ये रीसेट करना बहुत ज़रूरी है फाइनली, क्योंकि अब तेज़ वाली विंटर्स आ रही हैं तो जैकेट, मोटे कपड़े, अच्छे वुलन के जो हैवी कपड़े होते हैं उन सब की ज़रूरत आ रही है। तो मैं नहीं चाहती कि किसी भी दिन जैसे एकदम से लगे कि भैया आज तो बहुत ठंड है, तो उस दिन हमें फिर इधर उधर करना पड़े कि अरे कहाँ है कहाँ है। सब मैं अच्छे से अरेंज करना चाहती हूँ। तो बस मैं आज का दिन मैंने उसी के लिए सेलेक्ट किया था और वही सारा काम मैं अभी निपटा रही हूँ। और बाय द वे आप सोचेंगे मैं बात किससे कर रही हूँ, तो मैंने फ़ोन लगाया हुआ है वंदना को। वंदना और मैं बात भी कर रहे हैं। उधर वो काम करती रहती है अपने घर का, इधर मैं करती रहती हूँ और हम लोग बात करते रहते हैं ऐसे ही। तो हमारा लगभग डेली का ही है, आधा पौना घंटा तो हमारी गपशप हो ही जाती है।
इतना टाइम हो गया लेकिन सिद्धार्थ अभी सोया ही हुआ है, क्योंकि पूरा बेचारे का एग्ज़ाम इस बार ना, पूरा फुल एग्ज़ाम फ़ीवर में ही गया है। मतलब उसको वही थ्रॉट इन्फेक्शन हो गया, तो एंटीबायोटिक्स वगैरह चल रहे हैं। मतलब मंडे एग्ज़ाम था और मंडे मॉर्निंग से उसको फ़ीवर आ गया। सुबह 5 बजे उठा तो तेज़ फ़ीवर था उसको, तो पूरा ऐसे ही गया है, ना ढंग से पढ़ पा रहा है। खैर यूटी टेस्ट है तो उतना टेंशन नहीं है। मैंने आज के एग्ज़ाम के लिए तो बोला भी, आज सुबह उठा तो बहुत तेज़ फ़ीवर था। मैंने बोला भी कि मत जाओ, मेडिकल वगैरह डाल देंगे, पर बोला कि चला जाता हूँ मम्मा, दवाई खिला दो तब तक फ़ीवर उतर जाएगा। अब आया है, कमज़ोरी इतनी हो गई है, सोया हुआ है। और मैंने इधर सारी जो अलमीरा है ना वो सेट कर ली है। मतलब विंटर्स के कपड़ों का काम तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। मैं थर्ड टाइम है जो टच कर रही हूँ। एक बार श्वेता आई थी, उस समय सारा किया था, फिर एक बार मैंने और किया, आज फिर कर रही हूँ। आज एक्चुअली मैंने, क्योंकि अब ठंड आ गई है तेज़ वाली, तो जैकेट्स वगैरह जो यहाँ बैग में रखे हुए थे ना, उनको मैंने अरेंज किया अच्छे से। इनके बीच बीच में कुछ समर के या फुल स्लीव्स वाले कॉटन के कपड़े थे, वो सब मैंने हटा दिए, क्योंकि अब ये दिसंबर और जनवरी और मिड फैब 2.5 महीने तक किसी भी कॉटन के कपड़े का कोई काम नहीं है। ठंड बहुत लगती है, तो आप लेयर भी करते हो तो वूलन के ही कपड़ों की करते हो, तो कॉटन की बिल्कुल ही हटा देती हूँ मैं। साथ ही कॉटन की बेडशीट भी मैं सारी हटा देती हूँ। ये जो देख रहे हो सारी विंटर्स की बेडशीट है, यहाँ मेरी सारी कॉटन वाली बेडशीट्स रहती हैं, सब हटा दिया। इवन कुशन कवर भी हटा दिए, जो मुझे 2-3 पेयर मेरे विंटर बेडशीट के साथ मैचिंग है, बस वो रखें। जो बैग देख रहे हो ना, ये फुल मेरा बेडशीट का बैग है। इसके अंदर सारी बेडशीट, कुशन कवर, पिलो कवर्स, ये सब कुछ है। इसके अंदर इतना समर का भी स्टफ़ था, और विंटर्स की अब एक एक चीज़ लगा दी है। ये वाला सिद्धार्थ का मैंने बना दिया है, इसमें उसके स्वेट शर्ट हैं, इसमें मेरे कुर्ते हैं, लेकिन इसमें कुछ और भी आ जाएगा, अभी रखूँगी मैं ड्रेस वगैरह। उधर भी अभी जगह खाली है, तो इनमें कुछ कुछ सामान रखेंगे। बाकी अब ये जो थोड़ा सा फैल जाता है, इसको सेट राइट करते हैं। और ये दोनों बैग ना मुझे हस्बैंड की हेल्प से ऊपर रखने पड़ेंगे। उतारने को तो मैं उतार लेती हूँ, लेकिन रखने में ना बड़ी दिक्कत होती है, तो उसमें कोई एक हेल्पिंग हैंड मिल जाता है तभी रखा जा पाता है। बस एक बार सिद्धार्थ उठ जाए, फिर मैं उस रूम की भी बेडशीट और कुशन कवर ये सब चेंज कर दूँगी। तबीयत ख़राब थी ना सिद्ध की, तो वो बहुत लेट जाके, एकदम अंधेरा अंधेरा हो गया, उसके बाद जाके वो उठा है अराउंड 6:15 6:30, और उठा भी तो काफ़ी तेज़ फ़ीवर के साथ उठा। 100.9 उसको फ़ीवर था। तो फिर मैंने उसको मेडिसिन दिया, और फिर फ़ीवर इतनी जल्दी जब चढ़ जाता है ना, तो इतनी जल्दी उतरता नहीं है। तो उसके साथ मैं थोड़ा सा लगी थी। जब तबीयत ख़राब होती है बच्चे की, तो समझते ही आप कैसा हो जाता है माहौल। तो अभी मैं फिर से आपको ना 2-3 घंटे बाद मिल रही हूँ। उसको मैंने स्टीम दिया, उसकी दवाइयाँ, थोड़ा बहुत स्नैक्स उसको अपने हाथों से थोड़ा बहुत खिलाया, खा भी नहीं रहा था ठीक से। तो ये सारे काम निपटाने के बाद इस बीच में मैंने डिनर भी बनाया है, जो कि ज़्यादा कुछ नहीं, वो रखा हुआ था। थोड़ी कढ़ी भी रखी हुई थी मेरे पास पहले की, तो वो सब मिला जुला के ना हमारा, सब्ज़ी मुझे कुछ नहीं बनानी पड़ी, बस रोटी बनानी पड़ी थी, तो वो मैंने बना दी थी। सिद्धार्थ ने तो रोटी खाई नहीं, उसका था कि होता है जब शॉर्ट में होता है ना, थोड़ा मैगी सूपी गर्मा गर्म कुछ ऐसा खाने का मन होता है, तो उसने मैगी की डिमांड की थी, तो उसको मैंने मैगी बना के दे दिया था। तो ये हमारा डिनर हो चुका है, अराउंड 9:30 हो रहा है। हस्बैंड भी आ चुके हैं, वो अपना बैठ के ना वो देख रहे हैं जॉली LLB 3 जो आई हुई है। मैंने थोड़ा देखा, मुझे उतना जमा नहीं इस बार का, पता नहीं क्यों। देखी पूरी मूवी, यहाँ से सुन भी रही थी मैं उसको, लेकिन जो मतलब कहते हैं ना फ्लो मूवी का, काफ़ी चीज़ें ऐसा लग रहा था बस यूं ही अननेसेसरी कुछ भी होता जा रहा है। शुरू की मूवी काफ़ी ऐसी ही है, लास्ट के आर्गूमेंट जो हैं कोर्ट के वो मुझे अच्छे लगे, बट शुरुआत का उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था मूवी में। तो जब ऐसा होता है ना, तो मैं फिर मुझे ऐसा लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, कोई भी ऐसी मूवी अगर चल रही होती है ना, तो मैं जम के बैठ के नहीं देखती हूँ, मैं अपने काम करती रहती हूँ और सुनती रहती हूँ, समझती रहती हूँ कि हाँ ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, ये डायलॉग चल रहा है। बट ऐसी मूवी जिसमें इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं आ रहा है, वो बैठ के देखना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब मैं उसको देखने बैठी थी इनके साथ में, तो मैंने सोचा था, बाय द वे 2 दिन में हमने कंप्लीट किया, आधी कल देखी थी, आधी जब आज चलाई ना, तो मैंने सोचा चलो देखती हूँ, लेकिन फिर मुझे मज़ा नहीं आया, तो मैंने ये पोस्टपोन कर दिया था, ये वाली बेडशीट चेंज करना, कि बड़ी रात हो गई, अब नहीं करूँगी, अब कल सुबह ही चेंज करूँगी। तो जब मैंने देखा कि भाई उतना मज़ा नहीं आ रहा है मुझे मूवी में, तो मैंने कहा छोड़ो, मूवी चलने दो, सुनती रहूँगी और इधर मैं
अपना जो है बेडशीट वगैरह चेंज कर देती हूँ, तो कल मॉर्निंग में मेरे लिए ही हल्का रहेगा। तो फिर मैं इधर आ गई और ये जो टारगेट एक था मेरा आज का, मैंने सोचा था वो भी मैंने कंप्लीट कर ही दिया। थोड़ा रात में ही सही हो गया। बड़ी दिक्कत होती है पता है अकेले बेडशीट लगाने में, बट सिद्धार्थ अपना चेयर पे बैठ के इधर पढ़ रहा है क्योंकि उसका कल मैथ्स का एग्ज़ाम है, तो करना ही है, क्या करेगा, थोड़ा बहुत तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। हालांकि बड़ा दिक्कत हो रहा है, इतनी तबीयत ख़राब में बड़ा मुश्किल है पढ़ना और एग्ज़ाम देना ना। बॉडी के अंदर ताकत, और एंटीबायोटिक्स चलते हैं तो और ज़्यादा आपको वीकनेस हो जाती है। तो बस किसी तरह निकल रहे हैं उसके एग्ज़ाम। तो मैंने फिर अकेले ही किया। हस्बैंड बैठे हुए थे, वो भी थक के आए थे, तो मैंने उनसे भी नहीं बोला, फटाफट ये बेडशीट लगाई मैंने। फटाफट बोल रही हूँ लेकिन काफ़ी टाइम लग गया था, अराउंड 20 मिनट्स मुझे लग गए थे बेडशीट और सारा कुशन कवर वगैरह ये करने में। बट चलिए, आज के दिन का ये लास्ट टारगेट था जो पूरा हुआ है। और बस इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपसे कल मिलूँगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।